आने ये बात ठानी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो चाहे मैंने हर सूरत में अपनी बहन का बदला अलमास बेगम से लेना है। अब इसके दिमाग के अंदर, इसके माइंड के अंदर कौन सी चाल चल रही है, किस मासूम तरीके से अलमास बेगम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा और अपनी बहन का बदला इस जलील औरत से ले पाएगा। तो ऐशा की मौत हुई है तो उसके बाद जो है वो अलियान की माँ अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और वो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर रही कि ऐशा जो है हमें छोड़कर चली गई है। अलियान अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश करता है, इसके साथ बात करता है और कहता है कि माँ जी अब आप ऐशा को हमेशा के लिए भूल जाएं, उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी थी, उसके बाद ये हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है। तो इस बात पे माँ फिलहाल यकीन नहीं कर पा रही, लेकिन अब अलियान के दिल में एक जज्बा अभी भी मौजूद है। वो चाहता है कि मेरी जो बहन थी मासूम थी और इसके साथ जुल्म हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अलमास बेगम की वजह से जुल्म हुआ। तो इसी वजह से इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि भाई इस औरत को मैं हर सूरत में सबके सामने नंगा करूंगा ताकि किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अब अलमास बेगम के पास जो मुलाजमें होती हैं काम करने वाली, उनके ऊपर ऐसे प्रेशर डाल के रखती है कि कोई भी मुलाजिम जो होती है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ना जी सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है। अब अलमास बेगम चाहती है कि ये सारी की सारी जो मुलाजमें ये मेरी नुकरानी बन कर रहें और कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिस पर मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचे। अब एक मुलाजिम जो होती है ना वो एक काम करती है, प्राइवेट काम करती है, क्योंकि कोई भी लड़की जो हुनर होती है वो सीख लेती है तो उसके पास ऑप्शन बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो वो किसी भी जगह पर जाकर काम कर सकती है। तो इसी तरीके से अलमास बेगम के पास जो लड़की काम कर रही होती है उससे बाहर काम मिलता है तो ये काम करना शुरू कर देती है। जब अलमास बेगम को इस बात का पता चलता है तो वो आती है और सबको अपने पास बुला लेती है। जिस वक्त सबको अपने पास बुलाती है तो उस लड़की के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, उसकी ऐसी की तैसी कर देती है, उससे कहती है कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप बाहर जाकर काम करें, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, आप ऐसा करें कि अपना बिस्सा बोरिए गोल करो, यहाँ से निकलती चले। तो वहाँ पर लड़की बेचारी मासूम होती है और माफ़ी मांगती है अलमास बेगम से, उससे कहती है कि भाई गलती हो गई है मुझसे, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन अलमास बेगम इनकार कर देती है और कहती है कि भाई माफ़ी खाना जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, अब आप यहाँ से जाएँ, अगर नहीं जाएंगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और आपको पकड़ कर लेकर चली जाएगी। अब देखिए कि उसने सब लड़कियों को ऐसे बुलाया है कि भाई मैं जब इस लड़की के ऊपर प्रेशर डालूंगी तो साथ वाली जो लड़कियां होंगी जिस वक्त ये सारा सीन देखेंगी तो ये भी परेशान हो जाएंगी, किस्म का कोई भी ये हरकत नहीं करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेशर जमाने के लिए कर रही है। अब लड़कियां मेरी बात के नीचे लगी रही हैं, मेरी मुलाजमा बन कर रहें, कोई भी मुझसे ओवर जाने की कोशिश ना करे। ये सोच है अलमास बेगम की, क्योंकि ये चाहती है कि मेरे जो बिज़नेस है ये सही तरीके से फले फूले, इसके अंदर पैसा है। अगर ये लड़कियां बाहर काम करना शुरू कर देती हैं तो मेरे बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नासिर और अलियान एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो नासिर जो वो प्यार से समझाता है अलियान को, उससे कहते हैं कि प्लीज़ जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप ऐसा करेंगे सब कुछ भूल जाएँ और आप रिदा के पास वापस चले जाएँ अपनी माँ को साथ लेकर। तो आगे से अलियान इनकार कर देता है, जहाँ पर नासिर को इससे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, दोबारा आपने ऐसा की कोई भी बात नहीं करनी, मैं कभी किसी भी सूरत में अपनी बहन के कातलों को नहीं छोड़ूंगा। अलमास बेगम इस गेम के पीछे मुलविस है और मैं हर सूरत में इसे कड़ी से कड़ी सजा पहुंचाऊंगा, हर सूरत में इसे मैं नंगा करूंगा और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो आगे से नासिर समझाता है और कहता है कि भाई आप रिदा के बारे में तो सोचें, वो भी तो आपका इंतज़ार कर रही है। तो आगे से अलियान कहता है कि मैं उसे किसी तरीके से समझा दूंगा, के साथ कॉल पे बात कर लूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। नासिर बेचारा चाहता है कि जो भी मामलात हुए थे यहाँ पर ख़त्म हो जाएं, मज़ीद आगे के जो मामलात हैं ये ना चलें और अलियान अपनी माँ को साथ लेकर वापस चला जाए रिदा के पास, उसके साथ जाकर शादी कर ले ताकि इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके। लेकिन आगे से अलियान जो है वो जहाँ पर नासिर को इनकार करता और कहते कि नहीं मैं ऐसे नहीं जा सकता जब तक मैं अपनी बहन के कातलों को सज़ा ना दिलवा सकूँ। थोड़ी देर के बाद रिदा की कॉल भी आती है, अलियान के साथ बात भी करती और कहती है कि अलियान अब तो आंटी की जो हालत है ये बेहतर हो चुकी है, तो अब आप ऐसा करें कि वापस आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो आगे से अलियान जब से बातें सुनता है तो जहाँ पर जो वो रिदा को झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि जो अलियान की माँ है इसकी हालत बेहतर हो चुकी है और हो सकता है कि अलियान की माँ खुद अलियान को कहे कि हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अलियान रिदा को झूठ बोलता और कहते कि नहीं इस वक्त जो माँ की हालत इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई और ना ये लंबा कोई ट्रैवल कर सकती है, आप प्लीज़ थोड़ा
थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ अरसे के बाद हम वापस आ जाएंगे। तो आगे से रिदा जवाब देती है अलियान को, उससे कहती है कि भाई कई सालों से तो मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मज़ीद भी आपका मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। लेकिन रिदा की जो फैमिली है ना, अब कुछ देर के बाद आगे जाकर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी कि भाई अगर अलियान नहीं वापस आता तो आप ऐसा करें कि शादी कर लें, हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी इसी के से बर्बाद हो सकती है। तो रिदा कॉल कर सकती है अलियान को, उसे सारी की सारी कहानी बता सकती है और कह सकती है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी फैमिली जो है वो शादी करने वाली है मेरी, तो मैं अब मजबूर हो चुकी हूँ। तो इस तरीके से अलियान और रिदा के बीच में जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो सकता है। तो फिर अलियान और सुंबल का जो कनेक्शन है, इनके जो सितारे होंगे इससे गर्दिश में आ सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर सकते हैं और अलियान सुंबल के ऊपर तरह तरह के जुल्म भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे जाकर आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं। अलियान जाता है और जाकर अलमास बेगम के साथ बात करता है, अलमास बेगम भी समझाती है अलियान को, उससे कहती है कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप जब इस बात को भूल जाएं। अब अलमास बेगम चाहती है कि किसी तरीके से अलियान के दिल से ये बात मैं निकाल दूं, ताकि अलियान हमेशा के लिए अब इश्क का नाम तक ना ले। अगर बार बार उसका नाम लेता है तो मुझे जो वो परेशानी होती है, क्योंकि अलमास बेगम को तो सब कुछ पता है। तो आगे से अलियान जवाब देते हैं अलमास बेगम को और कहते हैं कि हाँ मेरी भी जो इश्क के साथ बात हुई थी उस वक़्त, क्योंकि अलमास बेगम कह सकती है कि भाई जिस वक़्त मैं चाहती थी तो कभी भी इस बच्ची ने मेरे सामने इस की कोई शिकायत नहीं की, ये बड़ी खुशी के साथ रह रही थी। तो इसी वजह से अलियान बात करते और कहते हैं कि हाँ जिस वक़्त मेरी आखिरी दफ़ा इसके साथ बात हुई थी तो इसी मौजू पे बात हुई थी और उसने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया कि भाई साथ मेरे ऊपर प्रेशर डालता है, जब मुझे मारता है, जब मेरे ऊपर जुल्म करता है। अब अलमास बेगम कहती है कि भाई अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अब क्या करना चाहते हैं। तो आगे से अलियान कहते हैं कि मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चला जाऊँगा, जहाँ पर मैं अब मज़ीद इसका की कोई भी बहस नहीं करना चाहता या इसका की कोई भी अब मैं तफ्तीश नहीं करना चाहता। बस मैं यही कहूँगा कि जिसने भी जुल्म किए हमारी बहन के साथ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हम उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर भी दो किस्म के जो चांस है ना वो पैदा हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अलियान जो वो सब कुछ जानबूझकर ये कर रहा हो कि मैं थोड़ा सा अलमास बेगम को रिलैक्स करूँ, जिस वक्त इसे खुली छूट मिलेगी तो ये कुछ ना कुछ बड़ी गलती करने की कोशिश करेगी और जिस वक्त बड़ी गलती करेगी तो उसके बाद हम इस औरत को पकड़ लेंगे। तो ये हो सकता है कि इसने सचमुच में जो है वो ये फैसला कर लिया हो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब हमेशा के लिए अपने आप को इस फैसले से दूर कर लूँगा और हमेशा के लिए हम इस को भूल जाएंगे ताकि दोबारा हमारी ज़िंदगी में ना आ सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अलियान जो वो नासिर के साथ कॉल पे बात करता है, उससे कहता है कि भाई मैं हर सूरत में अपनी बहन के कातलों को सर अंजाम पहुँचाऊँगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। तो फिर कैसे हो सकता है, इसका इरादा अचानक कैसे चेंज हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरा अलियान की माँ भी बात कर सकती है अलियान के साथ, उसे कह सकती है कि जो कुछ भी होना तो हो चुका है, अब आप प्लीज़ इस बात को भूल जाए हमेशा के लिए और हम यहाँ से चले जाते हैं और आप रिदा के साथ शादी कर सकें। रिदा की शादी हो जाएगी, ये बात आप लिख कर ले लें और उसके बाद सुंबल के साथ इसका कनेक्शन मिलेगा और सुंबल और अलियान के बीच में बात चलेगी और फिर ऐसा ऐसा सुंबल के सामने अपनी माँ की जो असलियत आएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अलियान की कोई चाल हो सकती है या सचमुच में ये बंदा तब्दील हो चुका हमेशा के लिए ये सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। अगर बाद में अलियान के सामने असलियत आती है तो उसके बाद इसका क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।